और जो हो सकता है वो काम भी करते हैं। मेरे छोटे भाई जो भारतीय फौज में थे, कर्नल से रिटायर हुए, इन्फेंट्री में थे, अभी जब डोकलाम की घटना हुई थी उस समय वो सेवा में थे, रिटायर नहीं हुए थे। डोकलाम की घटना होने के बाद स्थिति हिंदुस्तान और चाइना के बीच बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध होकर रहेगा। उसी समय मैं अपने छोटे भाई के संपर्क में लगातार था और मैंने पूछा क्या स्थिति है। इन्होंने कहा कि सब कुछ तैयारी हो चुकी है, जिस समय हुक्म आ जाएगा उस समय हम लोगों को बॉर्डर पर जाना है। मेरी माँ, मैं उस समय दिल्ली में था, अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बबुआ लड़ाई हो जाती का? मैंने माँ को सांत्वना देने के लिए कहा था, ना माँ लड़ाई ना होती, लेकिन अगर होती तो सुधीर जब थी सीमा पर। मित्रों, मेरा पूरा परिवार, मैं अभी भी बोल रहा हूं तो मेरे गले रूंध रहे हैं और मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा पूरा परिवार आप लोगों की सेवा में और देश की सेवा में लगा रहता है। साथियों, मैं जहां कहीं जाता हूं, जिसके पास भी पहुंचता हूं, वहां औरंगाबाद के लिए और बिहार वासियों के लिए कुछ न कुछ जरूर मांगता हूं। मैं गया था महाराज जी से मिलने। सपा की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, अभी नवरात्र का महीना चल रहा है, आज सप्तमी का दिन है, यहां से लाखों लोग मां विंध्यवासिनी के दरबार में मत्था टेकने जाते हैं। उस समय स्थिति क्या थी? बनारस बाईपास से मिर्जापुर होते हुए विंध्याचल पहुंचना बड़ा कठिन, बनारस के आगे से जाइए और आई से विंध्यवासिनी दरबार तक पहुंचना बड़ा कठिन। अभी महाराज जी उस दरबार को सजा रहे हैं। रास्ता बहुत खराब था। महाराज जी ने मुझसे पूछा, सुशील बताइए किधर आए हैं? मैंने कहा महाराज जी आपके दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए आए थे। नहीं कुछ काम हो तो बताइए। मैंने कहा मेरा तो कोई अपना काम नहीं है, लेकिन बिहार के लोग प्रतिवर्ष नवरात्र में या ऐसे भी लाखों की संख्या में मां विंध्यवासिनी के दरबार को आते हैं। 2 सड़कें हैं, दोनों खराब हैं। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दोनों तरफ से विंध्यवासिनी के दरबार तक पहुंचने के लिए महाराज जी ने 4 लेन सड़कों का निर्माण करा दिया है। साथियों, आज हमारे रामलला एक भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अभी तो काम चल ही रहा है। अगले 2-3 वर्षों में जब आप जाएंगे तो आप अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे कि यही अयोध्या है जहां हम पहले 5 वर्ष आया करते थे। मित्रों, समय का अभाव है, इसलिए मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। 1998 से 2024 यानी लगभग 26 वर्ष मुख्य धारा में रहते रहते हुए आप लोगों की मैंने सेवा की। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प है, पूरी ईमानदारी बरतते हुए, आप लोगों को पूरा सम्मान देते हुए आपकी सेवा करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। साथियों, 26 साल लंबा अंतराल होता है, लंबा कार्यकाल होता है। 26 साल में एक दाग जो सुशील सिंह के ऊपर लगा हो, चोरी का, घुसखोरी का, कमीशनखोरी का, अहंकार का, क्षेत्र में नहीं रहने का, लोगों से नहीं मिलने का, तो मैं आप लोगों के सामने नतमस्तक हूं आप लोगों के सामने। लेकिन मैंने आप लोगों का प्यार जीता है, आप लोगों का विश्वास जीता है, आप लोगों का भरोसा जीता है। यही कारण है कि अशोक जी कह रहे थे, एक बार में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, एक बार में लोग नाराज हो जाते हैं। यहां तो 5-5 बार के बाद मैं 6ठी बार आप लोगों के सामने आशीर्वाद के लिए आया हूं, और यह क्रम जारी रहेगा। जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी है, उसी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा सम्मान देते हुए आप लोगों की सेवा, यह सुशील सिंह की गारंटी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप मेरे आदरणीय, मेरे पूज्य महाराज जी को सुनना चाहेंगे, धैर्य से सुनेंगे। धन्यवाद।
भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम जिनका भाषण सुनने के लिए यहां पर ललायत हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से मैं आग्रह करता हूं कि हम लोगों को मार्गदर्शन करें, संबोधन करें। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओमकेश्वरी माता और देवकुंड के पवित्र भूमि के हम नमन करी थी। आप सबके सादर अभिवादन करी थी। भगवान भास्कर की कृपा हम सबन पर बनल रहे। मंच पर उपस्थित औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री सुशील कुमार सिंह जी, विधान परिषद के माननीय पार्षदगण श्री विनीत सिंह जी, दिलीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, पूर्व मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, नगर परिषद औरंगाबाद श्री उदय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मुकेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष लोजपा चंद्रभूषण सिंह जी, जिलाध्यक्ष शाम श्री रणधीर कुमार सिंह जी, जदयू के नेता श्री पंकज पासवान जी और उत्तर प्रदेश की बस्ती की राजमाता श्रीमती आसिमा सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी, अशोक सिंह जी, रामेश्वर बैठा जी, अमृत भूषण राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, औरंगाबाद के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बिहार के चित्तौड़गढ़ के रूप में जाने जाने वाला हमारा औरंगाबाद की शौर्य भूमि को नमन करता हूं, जिस भूमि ने बिहार की विभूति श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे महापुरुषों को जन्म दिया हो, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, पांच 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या धाम में आप सबने प्रभु श्री राम लला को विराजमान होते हुए देखा है। और स्वाभाविक रूप से प्रभु राम को विराजमान
तो अयोध्या धाम में किया गया, लेकिन उत्साह और उमंग बिहार के अंदर था। आप बिहार वासियों ने जो उपहार रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के उपरांत भेजे थे, इसके लिए पूरे बिहार वासियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आस्था का कैसे सम्मान होना चाहिए, यह अगर देखना है तो औरंगाबाद के लिए तो काशी भी नजदीक है। काशी विश्वनाथ धाम आप जाकर के देख लीजिए, अयोध्या धाम भी जाइए, और साथ साथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे वहां पर भी क्या कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है, और इस नए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए मोदी की गारंटी इन सब के उत्थान की गारंटी है। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 लगा करके कांग्रेस ने भारत के शेष भारत के नागरिकों का कश्मीर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बलिदान देना पड़ा था, और उस समय उन्होंने 1952 में नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। जो कुछ बचे खुचे होंगे ना, अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी स्वाहा होगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 4 लेन और 6 लेन के हाईवे, रेलवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, और हर घर नल की योजना। कोई सोचता था हर घर में पानी पहुंच पाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों, वह साकार हो रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, किस हद तक 80 करोड़ लोग 2020 से यानी गत 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों के जनधन के अकाउंट खोल दिए, जिससे दिल्ली से कोई पैसा अगर सरकार भेजती है, पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाए, बीच में कोई दलाल उस पर डकैती न डालने पाए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। 12 करोड़ घरों में शौचालय, 10 करोड़